हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और इससे पहले हम 2 या 3 लेक्चर आपके ले चुके हैं। उसमें हमने क्या पढ़ा है, देखिए हम बेसिक आपको बता देते हैं। उसमें हमने पढ़ा है फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे निकालते हैं, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे निकालते हैं, और थोड़े बहुत लैंग्वेज के क्वेश्चन भी कराए गए थे। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था ए बी कॉन्सेप्ट पे भी हमने 2-4 क्वेश्चन करे थे। ठीक है, आज के लेक्चर में हमारा टॉपिक क्या होने वाला है वो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्राइस कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर। आज के लेक्चर में हम इस टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन किस टाइप के होंगे वो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा, है ना। यहाँ पर तो ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करता हूँ, मैं आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। क्वेश्चन के माध्यम से हम समझ लेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते ही करीबन 3 से 4 क्वेश्चन इस टाइप के आते ही आते हैं, तो आपको आने ही चाहिए ये टाइप के क्वेश्चन। देखिए, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 33 चल रहा है हमारा। क्वेश्चन पढ़ते हैं। The price of Realme decreased by, देखिए, 10%, and again reduced by 10%. Find the combined decrement in total price। देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे। क्वेश्चन को अगर आपने अच्छी तरह समझ लिया तो क्वेश्चन का आंसर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए क्या बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, द प्राइस ऑफ रियलमी डिक्रीज बाय 10% एंड अगेन रिड्यूस्ड बाय 10%। फाइंड द कंबाइंड डिक्रीमेंट इन टोटल प्राइस। आपके पास एक मोबाइल है, रियलमी नाम का एक मोबाइल है। यदि उसके प्राइस में हम 10% की कमी कर दें, ठीक है, कर दी 10% की कमी, फिर वो बोल रहा है फिर एक बार और हम 10% की कमी कर दें, तो टोटल कमी कितने की हुई, मतलब टोटल उसके प्राइस में कितने की कमी हो गई है, वो आपको बताने के कितना परसेंट की कमी कर दी है। देखिए, बहुत सारे अगर बच्चे दिमाग लगा लेंगे तो क्या कर देंगे, पहले 10% की हो रही थी, फिर 10% की होगी, टोटल कमी कितने की होगी, 20% की होगी। जबकि ऐसा नहीं होता है। ठीक है, होता क्या है वो बता देते हैं। देखिए, अगर आप इस क्वेश्चन को हमारा जो मेथड चल रहा है, कैसे रेशो वाला मेथड करते हैं हम, उससे करें तो कैसे करें, और एक सक्सेसिव वाला मेथड भी होता है, उससे करें तो कैसे करें, दोनों बता देता हूँ आपको। जो ठीक लगे आप उससे कर लेना। ठीक है, जैसा कि प्राइस में 10% की कमी, 10% की कमी ऐसे करते हैं 1/10। अगर पहले का प्राइस 10 था तो आप ये P1 मान लो, इसको P2 मान लो। 10 का 10% कम हो गया, एक कम हो गया 10 में से, तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। ठीक है, 10 में से 9 बचा। फिर एक बार और 10%, इसको ऐसे मान लीजिए आप, 10 को यहाँ लिखिए। ठीक है, फिर एक बार दूसरा बताया, फिर 10% की कमी होगी। फिर 10% की कमी मतलब पहले 10 था तो 10% मतलब कि 1 की कमी होगी, फिर 9 हो गया। तो पूछ रहा है बताओ टोटल कंबाइंड डिक्रीमेंट इन द टोटल प्राइस। पहले का प्राइस क्या था, ओरिजिनल प्राइस देखो, पहले भी 10 था, इसका भी 10 था, आ गया 100। नया प्राइस क्या आया, 9 × 9 81। कितने का दिख रहा है आपको, 19% का दिख रहा है, डायरेक्ट दिख गया आपको, ये इसका आंसर है। ठीक है, अगर मान लो आपको इस तरीके से नहीं करना है तो आप क्या करेंगे, देखिए मिटा दो इसको। इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हैं। मान लेते हैं हमें कि हमारे पास उस फ़ोन की कीमत 100 रुपये है, 100 रुपये है। उसने बोला है कि इस 100 रुपये को 10% से घटा दें, मतलब कि 10% की कमी कर दें 100 रुपये पर, तो कितनी आएगी। देखिए, एक और चीज़ बता देता हूँ मैं आपको यहाँ पर। पता है आपको 10% का मतलब क्या होता है, 1/100
सॉरी 10/100, एक जीरो से एक जीरो कट जाती है, 1/10 आता है। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूँ कि 10 का 10% बताओ तो कितना आएगा, तो आपको क्या करना है, इस जीरो से इस जीरो को काट देना, तो 1 आ जाएगा। डायरेक्ट करना। 100 का 10% पूछूं तो आप एक जीरो से एक जीरो काट दो, 10 आ गया। 500 का पूछूं तो एक जीरो से एक जीरो काट दो, 50 आ गया। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट करना है, यूँ नहीं आप 10% निकालने बैठ जाएंगे, 10% 1/10 ऐसे नहीं। ठीक है, 100 का 10% कम करो, 10% कितना आएगा 100 का, 10, 100 में से 10 कम करोगे तो 90 आ गया। फिर क्या बोल रहा है, फिर एक बार और 10% की कमी कर रहे हैं, तो अब 90 का 10%, मैंने क्या बोला था, एक जीरो से एक जीरो काट दो, कितना आएगा 9, 90 में से 9 गए तो 81। ये रहा है, पहले 100 था अब 81 आया, टोटल कितने का डिफरेंस आया, 19% का। ये आपका आंसर, दोनों में से किसी भी टाइप से करिए आपका आंसर आ जाएगा। देखिए इसी टाइप के अगले क्वेश्चन में करते हैं, 2-3 क्वेश्चन इसी टाइप के करेंगे। देखिए आप जितने क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपकी स्पीड बढ़ जाएगी क्वेश्चन को करने की, और आपकी समझने की, दोनों स्पीड बढ़ जाएगी। अगर आप सोचो कि मैं एक टाइप का एक ही क्वेश्चन करूं तो आप वो एग्ज़ाम में कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो देखो, इसकी टाइप का ही क्वेश्चन है। देखिए, द प्राइस ऑफ डिटोल, डिटोल तो सुना ही होगा आपने, डिटोल क्या होता है, जो 99% जम्स को मार देता है। ठीक है, ये होता है डिटोल, टीवी में तो आता ही रहता है। देखिए, इंक्रीज्ड बाय 20% and again increased by 10%. वही find the combined increment in total price। देखिए, एक डिटोल की बोतल मान लो आपको 100 रुपये में मिल रही है आपको 100 रुपये में बोतल। अब मैं बोल रहा हूँ कि उसका मैंने क्या करा, इस 100 रुपये पे 20 रुपये बढ़ा दिए, आप 20 रुपये बढ़ा दिए, तो जो बोतल अब 100 रुपये में मिल रही थी वो अब 20 रुपये महंगी मिलेगी। तो 100 का 20%, 20, 100 में 20 जोड़ोगे तो 120। अब बोतल की कीमत क्या होगी, 120 होगी। अब मेरे मन में कुछ और विचार आए, मैंने बोला नहीं यार, 20% तो ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं क्या करूँगा कि 10% और घटा रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि जो मैंने 20% बढ़ा दिया था उसके बाद जो कीमत 120 आई थी, अब इस कीमत के ऊपर मैं 10% कम कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, नहीं मैं फिर बढ़ा रहा हूँ, मैं बहुत लालची हो गया। मैंने क्या करा, 10% और बढ़ाऊँगा, इंक्रीज़ कर दिया मैं 10% और, फिर बढ़ाऊँ। अभी आपको बताया था 120 का 10% निकालूंगा तो इस जीरो से ये जीरो काट दूंगा तो कितना आएगा 12। अब 12 120 में जोड़ दो, 132 आ गया आपके पास। पहले जो बोतल डिटोल की 100 रुपये में मिल रही थी, अब वो 132 रुपये में मिल रही है, तो कितने % की वृद्धि नज़र आ रही है आपको, 32 रुपये की आ रही है ना, 32 रुपये बढ़ गए, मतलब 32% का इंक्रीमेंट हुआ है टोटल प्राइस पे। आगे आपको समझ में, ऐसा ही एक और क्वेश्चन करते हैं और अच्छी तरीके से समझेंगे। जब तक आपको बिल्कुल 100% क्वेश्चन समझ में नहीं आ जाता, जब तक आप उस टाइप की क्वेश्चन करते रहिए, प्रैक्टिस करते करते आपको क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 35, प्राइस ऑफ राफेल। आपको याद होगा राफेल जेट खरीदा था हमने, ठीक है, वही राफेल का प्राइस पहले तो क्या कर लिया हमने, फर्स्ट इंक्रीज्ड कर दिया, इंक्रीज्ड बाय 16:2/3% and then after
decreased by 7:1 by 7%, what was the change, what was the change in total price? देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि राफेल का प्राइस पहले हमने 16 से ही 2/3% बढ़ा दिया, उसके बाद हमने 7 से ही 1/7% घटा दिया। अब बताओ कि जो टोटल प्राइस में कितना प्रतिशत परिवर्तन आया, ये क्वेश्चन है आपका। तो जब आपको इस टाइप की फ्रैक्शन या परसेंटेज दे दी जाए, मतलब कि अगर आपको दे देते 10%, 20% या 50%, तो आप डायरेक्ट मेरा ये जो मेथड था 100 में 20% का, इस टाइप से तो आप कर लेते। लेकिन अब जब आपको ऐसे दे देगी जो ये फ्रैक्शन इस टाइप की बनेगी, तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। तो इसको आप कैसे करें, जब आपको इस टाइप की परसेंटेज दे दें तो आप वही अपना ओरिजिनल मेथड जो हम करते हैं, देखिए प्राइस 16 से 2/3% का इंक्रीज़ कर रहा है। आपको पता है 16 से ही 2/3% 1/6 होती है, 1/6 होती है। मतलब कि अगर पहले 6 था तो इतना परसेंट बढ़ा दिया, मतलब एक और बढ़ा दो 6 में तो 7 आ जाएगा। आ गया भाई प्राइस P1 मान लो आप। उसके बाद का प्राइस है P2, उसमें 7 से 1/7%, 7 से 1/7% का डिक्रीज़ किया है। 7 से 1/7% की फ्रैक्शन होती है 1/14। मतलब कि पहले अगर 14 था तो 14 का इतना परसेंट, मतलब कि 1 घटाएंगे 14 में से तो कितना आएगा, 13 है। आ गया। अब क्या बोल रहा है बताओ कि प्राइस में टोटल कितना चेंज आ गया। चेंज देखो, ये P1 प्राइस निकाल लो, 42, ठीक है। नहीं देखिए, 14 पंजे 70, 14 छंग 84, ऐसे ही करते हैं अपन 84। और 13 को 7 से करो, 13 7 91, 91। कितने का डिफरेंस दिख रहा है आपको, 7 का डिफरेंस दिख रहा है, 7 का डिफरेंस दिख रहा है। 7 का डिफरेंस दिख रहा है आपको किस पे, ओरिजिनल प्राइस, पहले वाले प्राइसों पे। देखो ये होता है अपना जो ओल्ड प्राइस होता है ना, ये ओल्ड प्राइस है आपका। जो आपका ये नया प्राइस आया है वो ये नया प्राइस है। तो ओल्ड प्राइस 84 है और नया प्राइस 91 है। दोनों में कितना डिफरेंस आया है, 7 का डिफरेंस आया है, ठीक है। 7 का डिफरेंस आया है ओल्ड प्राइस पे 84 पे। तो इनकी परसेंटेज निकाल लो, इनकी परसेंटेज निकाल लो। 7 से काट दो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 1/12 फ्रैक्शन की परसेंटेज कितनी होती है, 8 से 1/3%। 8 से 1/3%, याद होगा आपको फर्स्ट लेक्चर में लिखाया था, ये इसका आंसर। देखिए देखो भिन्न भिन्न क्वेश्चन करेंगे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36। क्या कहता है, एक वर्कर है आपके पास, एक वर्कर अर्न करता है, अर्न रुपए, कितने रुपए अर्न कर रहा है एक वर्कर, 2800 रुपये अर्न कर रहा है एक वीक में, पर वीक, ठीक है। पर वीक 2800 रुपये अर्न कर रहा है। यदि हिज पर और उसके प्रति घंटे की वेज, मजदूरी इज इंक्रीज्ड, बढ़ा दी जाए, इंक्रीज्ड बाय 20%,
20% उसकी मजदूरी बढ़ा दें एंड और क्या कर दें, एंड हिज जो वर्किंग आवर्स है उसके वर्किंग आवर्स को घटा रहे हैं हम, कितना परसेंट से घटा रहे हैं, देखिए 25% से घटा रहे हैं, देन व्हाट विल बी न्यू वेजेस, न्यू वेजेस। ठीक है भाई, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। एक मजदूर है, उसकी पर वीक की इनकम है 2800 रुपये, 2800 रुपये। यदि उसके प्रति घंटे की जो मजदूरी है उसे 20% बढ़ा दिया जाए और उसके जो प्रति घंटे काम करने थे उसे, मतलब 7 घंटे कर रहा था या 8 घंटे कर रहा था, उस समय को घटा देंगे 25%, देन व्हाट विल बी अ न्यू वेजेस, जो नई मजदूरी उसको मिलेगी वो कितनी होगी। तो वेजेस देखिए, जो उसकी वेज थी, उसकी मजदूरी थी, वो 20% बढ़ा दें। 20% का मतलब आपको पता ही है 1/5। पहले अगर 5 था तो अब उसकी 20% मतलब कि एक और बढ़ा दो, 6 हो गया। अब उसको 6 रुपये मिल रहे हैं। और जो घंटे थे उसके काम करने के, वर्किंग आवर्स में 25% की कमी दिख रही है। 25% आपको पता ही है 1/4। अगर पहले 4 घंटे काम कर रहा था तो वो अब उसका 25% कम, मतलब कि 1 घंटा कम करेगा 4 में से, तो नई समय क्या आ गया, 3 घंटे। ठीक है, आ गया टर्म। क्या बोल रहा है, देखिए वही देखिए, तो वह कितना काम करेगा। देखो, अगर उसे 1 घंटे के 5 रुपये मिल रहे हैं तो वह 4 घंटे काम कर रहा है तो कितने रुपए मिलेंगे, 5 चौक 20 रुपये मिलेंगे। इसी प्रकार से 1 घंटे की कीमत 6 रुपये है, वो 3 घंटे काम करेगा तो उसे 6 या 18 रुपये मिलेंगे, 18 रुपये मिलेंगे। अगर वो यूँ पूछता कि बताओ उनको मजदूरी में कितना डिफरेंस आया, तो हम लिख देते 2। पूछता किस परसेंट पूछता तो हम 20 पे लिखना डाल देते, ये आंसर आ जाता। लेकिन उसने ये पूछा ही नहीं है। उसने क्या पूछा है आपसे कि जो उसकी नई मजदूरी आई है, जो नई मजदूरी आई है उसकी 18 रुपये, इसकी वैल्यू बताओ ये कितना है। हालांकि ये अपन को यूनिट में माना है अपन ने। और देखो, अपने हिसाब से जो 20 यूनिट मान आया था वह क्वेश्चन के हिसाब से किसके बराबर है, अ वर्कर ऑन 2800 रुपये पर वीक। क्या थी उसकी मजदूरी, 2800 रुपये। तो ये 20 यूनिट की वैल्यू अपने को दे रखी है, 2800 दे रखी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2800/20। तो 18 की वैल्यू निकालनी है, नया प्राइस क्या है, नया मजदूरी क्या है, 18 यूनिट। तो 18 यूनिट की निकालेंगे तो 2800/20 इंटू 18। 1 0 से 1 0 कट गई, 2 से 9 बार कट गया। कर लो इसको, 0 का 0, 8 9 72, 9 दूनी 18, 2 25, 2520 रुपये, 2520 रुपये अब मिल रहे हैं उसको। मतलब कि उसकी अब की जो मजदूरी मिलेगी वह 2800 से कम होगी। अब कितनी मिलेगी, 2520 रुपये। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा था। क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर आपने समझ ली तो आपका आंसर बड़ी जल्दी से आ जाएगा, बड़ी आसानी से आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो, आपको डरना ही नहीं है। वो आपको जानबूझ के ऐसी लैंग्वेज देगा जिसमें आपको समय लगे। ठीक है, और आपको समय लगाना ही नहीं है किसी भी हालत में। समय लगा देंगे तो आप भीड़ से बाहर हो जाएंगे। चलो अगला क्वेश्चन कर रहे हैं अपन। क्वेश्चन समझते जाएंगे, करते जाएंगे। प्राइस ऑफ ऑयल इज डिक्रीज्ड बाय 20% and the expenditure, then the expenditure, देखो
ऑन ऑयल पे जो खर्चा आया है वह भी बढ़ा दिया गया है, इंक्रीज्ड बाय 36%। वॉट परसेंट इंक्रीमेंट, कितना परसेंट बढ़ोतरी देखी गई है, रिकॉर्डेड ऑन कंजम्पशन। ऑन कंजम्पशन पे कितने परसेंट की बढ़ोतरी देखी गई है। देखो ऑयल की कीमत में 20% की कमी करी गई, कीमत में, प्राइस में कमी की गई, और एक्सपेंडिचर को बढ़ा दिया गया 36%। तो कंजम्पशन में क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए आपको पता है प्राइस इनटू कंजम्पशन हमारा एक्सपेंडिचर के बराबर आता है, यही तो लिखते हैं हम, प्राइस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मान लो 2 रुपये का प्राइस है, 4 चीज़ चाहिए 2 रुपये वाली, तो कितना आएगा, गुणा कर रहे हैं तो 8, यही करते हैं, ठीक है, यही करते हैं हम। तो यहाँ से कंजम्पशन क्या आ जाएगा, एक्सपेंडिचर अपन पी, एक्सपेंडिचर अपन पी, ये होता है, कंजम्पशन निकाल लेंगे इससे। कंजम्पशन पूछ रहा है, देखो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है आपसे, क्वेश्चन यही पूछ रहा है आपसे कि प्राइस में 20% की कमी करी, प्राइस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइस में 20% की कमी कर दूं मैं 1/5, अगर प्राइस 5 था तो 5 का 20% 1 कम कर दूं तो 4 रह जाएगा। सही है, आता होगा आपको अब तक। तो कंजम्पशन पूछ निकालना है, छोड़िए आप इसको। देखिए क्या दे रखा है, एक्सपेंडिचर 36% बढ़ गया, 36% का मतलब आपको क्या करना है, 36/100 बढ़ गया। मतलब कि अगर ओरिजिनल प्राइस 100 था तो अब 100 से बढ़कर 36 और बढ़ जाएगा, 36%, तो 136 हो गया, 136 हो गया। तो बताओ कि कंजम्पशन में कितने परसेंट की इंक्रीमेंट नज़र आएगी आपको। ठीक है, निकाल लेंगे इस टाइप से, मैंने अभी आपको बताया है। क्या एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस कर देंगे तो कंजम्पशन आ जाएगा। निकाल लो, 5 में 100 में 5 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 20, ठीक है। और 136 में 4 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, दे लो, 4 × 12, 4 × 16, 34 आ गया, 34। अब क्या बोल रहा है वो आपसे कि कंजम्पशन का पूछ रहा है, कंजम्पशन में कितना परसेंट वृद्धि हुई है। देखो पहले कंजम्पशन 20 थी, अब 34 हो गई, तो कितने की कम बढ़ गई, 14 की बढ़ गई, 14 की बढ़ गई, 14 बढ़ी, किस पे बढ़ी, 20 पे बढ़ी, 20 पे बढ़ी, 20 पे पूछा है ना भाई, परसेंट पूछ रहा है तो परसेंट निकाल दो, 1 0 से 1 0 काट दो, 2 से 7 बार, ये 0 से करेंगे, 70% की वृद्धि हुई है कंजम्पशन के अंदर। इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा लैंग्वेज में फंस के नहीं रहना है अपन को, ठीक है। इजी क्वेश्चन को इजी तरीके से कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या कह रहा है, समझते जाइए, करते जाइए। चलो चलो क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे। प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज्ड बाय फ्रॉम 3 रुपये पर केजी टू 4 रुपये पर केजी, बट लेकिन there is no change in expenditure, चलो बहुत अच्छा। find the effect on consumption of
राइस। ठीक है भाई, क्वेश्चन देखो, जब आपको एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं नज़र आ रहा है, मतलब कि आपका जो एक्सपेंडिचर है वह सेम है, इस टाइप के क्वेश्चन को सेम मेथड से करेंगे, लेकिन देखिए सेम है, मतलब कि मेरे पास 100 रुपये थे पहले, मेरे पास अगर 100 रुपये हैं और इस 100 रुपये में मैं 5 किलो शक्कर ले रहा हूँ, ठीक है, तो अब मैं 100 रुपये में 6 किलो शक्कर लूँगा बाद में, तो देखिए प्राइस मेरे पास तो 100 रुपये ही थे पहले वाले। मेरे पास स्थिति में क्या हो रहा था कि मेरे पास 100 रुपये में 5 किलो शक्कर खरीद सकता था, अब उसी 100 रुपये में मैं 6 किलो शक्कर ले पा रहा हूँ, तो कमी किस में हो रही है? शक्कर की कीमत में हो रही है, जब भी तो 100 रुपये में 6 किलो शक्कर आ रही है। तो उसी टाइप का क्वेश्चन है ये। देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज फ्रॉम 3 to 4 रुपये पर kg, बट देर इज अ नो चेंज इन एक्सपेंडिचर, फाइंड द इफेक्ट ऑन कंजम्पशन। प्राइस, कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर, तीन चीज़ें आपके पास होती है। प्राइस 3 रुपये से 4 रुपया हो गया, कंजम्पशन पूछ रहा है, एक्सपेंडिचर आपको पता है सेम है। एक्सपेंडिचर सेम का मतलब कि अगर पहले 1 रुपये था तो अब भी 1 रुपये, सेम है एक्सपेंडिचर। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास पहले 100 रुपये थे, अब भी 100 रुपये हैं, तो ये कट के एक ही तो आएगा, तो एक एक आ गया आपके पास। अब देखो ये निकालना है आपको कंजम्पशन। कंजम्पशन निकालने के लिए आपको मैंने अभी फॉर्मूला लिखा था, एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, 1/3 1/4, 1/3 और 1/4 को आप निकालोगे तो देखो फिर इसको ऊपर करना पड़ेगा 4 3, तो क्या आ जाएगा 4 और 3 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, 4 और 3 आ जाएगा। तो आप इसको एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, अगर आपको जब ऐसी स्थिति दे दी जाए जबकि एक्सपेंडिचर क्या हो जाता है आपका, एक्सपेंडिचर सेम हो जाए, तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, जब अगर आपके पास एक्सपेंडिचर सेम हो तो आपको कंजम्पशन नहीं दिया हो तो आपको डायरेक्ट लिख देना है, क्या उल्टा करके, यहाँ 3 है और यहाँ 4 है, इनको लौट दो, ये 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। यही आया था, सोल्व करने के बाद भी डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, क्या बोल रहा है, कंजम्पशन पे कितना इफेक्ट पड़ रहा है वो बताइए आप। ठीक है, कंजम्पशन पहले 4 था, अब 3 हो गया, एक की कमी हो रही है, एक की कमी हो रही है, किस पे हो रही है, 4 पे कमी हो रही है, परसेंटेज पूछ रहा है, निकाल दो, 25% की कमी हो रही है। कितनी परसेंट की कमी हो रही है, 25% की कमी हो रही है कंजम्पशन पे। ठीक है, ठीक है भाई, मिटा दें। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं 39 नंबर का। प्राइस ऑफ शुगर, शक्कर की कीमत में इंक्रीज किया 20%। अ पर्सन, एक व्यक्ति शुरू में इनिशियली परचेज, शुरू में 60 किलो शक्कर खरीद रहा है, तो बताओ हाउ मच किलो ऑफ शुगर ही कैन परचेज नाउ, सेम अमाउंट। देखिए
शक्कर की कीमत में 20% बढ़ा दिया जाए तो एक व्यक्ति जो पहले 60 किलो शक्कर खरीदता था वह अब कितने किलो शक्कर खरीदेगा? ही कैन परचेज, अभी भी वो खरीदेगा सेम अमाउंट पे। यहाँ पर भी आपको एक्सपेंडिचर सेम दे दिया गया है। एक्सपेंडिचर क्या है? सेम है एक्सपेंडिचर। आपको मैंने अभी बताया कि जब एक्सपेंडिचर सेम होता है तो कंजम्पशन की वैल्यू, जो कंजम्पशन की हमने यूनिट मानेंगे, वो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जैसे कि प्राइस, कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर। देखिए प्राइस 20% बढ़ गया। 20% का मतलब बार बार लिखा रहे हैं हम, 20% का मतलब होता है 1/5 फ्रैक्शन होती है 20% की। अगर 5 था तो 1 बढ़ गया मतलब 6 हो गया। एक्सपेंडिचर सेम है, एक है, सेम है, कोई चेंज नहीं आएगा इसमें। तो कंजम्पशन क्या हो जाएगा? मैंने अभी बताया जब अगर आपके पास सेम एक्सपेंडिचर हो तो कंजम्पशन की जो ये वैल्यू आती है वो इसकी उल्टी आती है, 6, 5। ठीक है, आ गया। अब क्या बोल रहा है? पर्सन इनिशियली परचेज 60 किलो शुगर, 60 किलो शक्कर शुरुआत में खरीदता था। देखो कंजम्पशन मतलब कितना खरीदता था वो। अगर 5 रुपये किलो शक्कर मिल रही है तो वो 6 किलो शक्कर खरीदता था, 6 किलो शक्कर खरीदता था। और अपने क्वेश्चन के हिसाब से कितने किलो शक्कर खरीद रहा है वो? 60 किलो खरीद रहा है शुरुआत में। तो इस 6 यूनिट की वैल्यू 60 किलो के बराबर आएगी। वह पूछ रहा है कि बताओ ही कैन परचेज, अब जबकि प्राइस 6 हो गया है, अब वो कितने किलो शक्कर खरीदेगा? अब यूनिट में कितने खरीद रहा है? 5 यूनिट खरीद रहा है। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। 6 यूनिट की अगर 60 है तो एक की आपको पता है 60/6 हो जाएगी, मतलब कि 10। और 5 यूनिट की निकालनी है तो 5 × 10 कर दो, मतलब कि 50 किलो शक्कर। अब वह उसी रुपए में, उसी अमाउंट में 50 किलो शक्कर खरीदेगा। ठीक है, आ गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मिटा देते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 40वां क्वेश्चन है अपना आज का। प्राइस ऑफ wheat is reduced by 20%। यदि गेहूं की कीमत को 20% घटा दिया जाए तो अ पर्सन, एक व्यक्ति इनिशियली परचेज, शुरुआत में कितना किलो गेहूं खरीदता है? वो 200 किलो गेहूं खरीदता है। ठीक है भाई। वीट, हाउ मच किलो ऑफ वीट, हाउ मच किलो ऑफ वीट ही कैन परचेज नाउ इन सेम अमाउंट, ठीक है भाई। आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि गेहूं की कीमत में 20% की कमी कर दी जाए तो जो व्यक्ति शुरुआत में 200 किलो गेहूं खरीदता था वह अब कितना किलो गेहूं खरीदेगा यदि उसके पास पैसे उतने ही हो, उसके पास जो अमाउंट है वह सेम हो। ठीक है, एक्सपेंडिचर करने के लिए जो पैसे चाहिए वह सेम होगा तो मेथड भी सेम ही होगा। देखिए प्राइस, कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर। प्राइस 20% कम कर दिया गया है। 20% की फ्रैक्शन 1/5 होती है। प्राइस अगर 5 था तो 5 का 20% 1 कम करेंगे तो 4 आ जाएगा। और कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर आपको 1 दिया है, सेम दिया हुआ है। और कंजम्पशन क्या होता है अभी बताया, जब अगर एक्सपेंडिचर सेम होगा तो जो कंजम्पशन की जो यूनिट लिखेंगे वो इसका उलट के लिख दो, 4, 5। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से जो ये न्यू ओल्ड था, ओल्ड प्राइस था या ओल्ड डाटा था हमारे पास, जो भी था ये ओल्ड, और ये न्यू हो जाता है हमारे पास। ओल्ड डाटा ये है और न्यू डाटा ये है। कह रहा है कि शुरुआत में जो 4 किलो खरीद रहा था वो गेहूँ, 4 किलो जो गेहूँ खरीद रहा था वह क्वेश्चन के हिसाब से 200 किलो के बराबर है। 200 किलो के बराबर है।
हमें पूछ रहा है कि 5 का निकालो। नया जो डाटा आया है, नया जो हमारे पास वैल्यू आई है 5 यूनिट, उसकी निकालनी है, 5 यूनिट की निकालनी है। तो 4 की 200 है तो 1 की कितनी हो जाएगी 200/4, और 5 की कितनी हो जाएगी 5 से गुणा कर दो। 4 से 50 बार, 5 पंजे 25। अब 250 किलो गेहूँ खरीदेगा वो, उसी अमाउंट में अब वह जो पहले 200 किलो गेहूँ खरीद रहा था अब वो 250 किलो गेहूँ खरीदेगा। ठीक है, क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन बहुत इजी है। क्वेश्चन की अगर आपने लैंग्वेज समझ ली और आपको पता पड़ गया कि एक्सपेंडिचर अगर सेम है तो आपका क्वेश्चन भी बड़ी आसानी से हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है आपसे। अच्छा क्वेश्चन है। when the price of sugar decreased by sorry for the disturbance, when the price of sugar is decreased by 10%, a man could buy 1 kilo more sugar for 270. Then the original price of sugar पर केजी कितना होगा। क्वेश्चन अच्छी तरह पढ़ लेंगे हम। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने है। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 41 कि व्हेन द प्राइस ऑफ अ शुगर डिक्रीज बाय 10%, अ मैन कुड बाय 1 किलो मोर शुगर फॉर 270, देन द ओरिजिनल प्राइस ऑफ अ शुगर पर केजी इज। क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है, क्या कहना चाह रहा है वो समझिए। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यदि शक्कर की कीमत को 10% घटा दिया जाए, 10% घटा दिया जाए तो एक व्यक्ति अब 1 किलो ज़्यादा शक्कर खरीद पाएगा उसी कीमत में जिस कीमत में वो पहले जितनी शक्कर खरीद रहा था। देख ले, प्राइस 10%, 1/10, समझ रहे हो। 10 था, 10% कम मतलब कि घटा रहा है तो अब 9 किलो खरीदेगा। प्राइस है 10 रुपये प्रति किलो, 9 रुपये प्रति किलो। कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर आपको दिया हुआ है 270, पहले भी उतना था और अब भी उतना ही है। कंजम्पशन पूछ रहा है, आपको पता है जब अगर आपके पास एक्सपेंडिचर सेम हो तो कंजम्पशन क्या होता है, प्राइस का उल्टा हो जाता है, 9 और 10। ठीक है, 9 किलो और 10 किलो। देखो समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है, आपको पता है कि ये जो ऊपर की जो डाटा है वो न्यू है, न्यू प्राइस है, सॉरी ये आपका ओल्ड प्राइस है ऊपर वाला। अब इसमें इतना चेंज कर दिया गया तो ये न्यू प्राइस बन गया आपका। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि 10 रुपये प्रति किलो शक्कर की कीमत है तो पहले वह 9 किलो शक्कर खरीद रहा था तो 270 रुपये का खर्चा उसके पास टोटल आता था। अब क्या कर दिया, अगर प्राइस कम कर दिया, 9 रुपये कर दिया, 1 रुपये की कमी कर दी, 9 रुपये प्रति किलो शक्कर की कीमत से वह 10 किलो शक्कर खरीदेगा, तब भी प्राइस कितना आएगा, खर्चा कितना आएगा, टोटल 270 रुपये खर्चा आएगा। तो उसने कंजम्पशन में ओरिजिनल प्राइस ऑफ शुगर बताई है। ओरिजिनल मतलब जो ओल्ड जो प्राइस थी शक्कर की वो क्या है वो पूछ रहा है आपसे। उसके लिए आपको डिफरेंस निकालना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर ये 9 और 10 किलो कितने का डिफरेंस आ गया इसमें, 9 और 10 में 1 किलो का डिफरेंस आ गया। मतलब कि वह उसी रुपए में 1 किलो ज़्यादा शक्कर खरीद पा रहा है, 1 किलो ज़्यादा शक्कर खरीद पा रहा है। यह 1 किलो, यह 1 यूनिट मान, ये 1 यूनिट क्वेश्चन के हिसाब से 1 किलो के बराबर है।
1 किलो के बराबर है। ठीक है, आपको इससे कुछ मतलब ही नहीं है। वो आपसे पूछ क्या रहा है, वो आपसे पूछ रहा है कि ओरिजिनल प्राइस बताओ। ओरिजिनल प्राइस क्या है, 9 रुपये, 9 किलो खरीद रहा है वो। टोटल कितनी, 270 रुपये है उसके पास, 9 किलो खरीद रहा है, तो घटाओ 30 आ गया। मतलब कि 30 रुपये किलो शक्कर मिल रही है, 30 रुपये किलो शक्कर मिल रही है, जब भी तो वह 9 किलो शक्कर खरीद पा रहा है 270 रुपये में। यही आपसे बोल रहा है, यही आपसे बोल रहा है। देखो क्वेश्चन को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएं, सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल तरीके से आंसर दे दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उसका ओरिजिनल प्राइस आपके पास आ गया 30 रुपये प्रति किलो। अगर वो पूछता है कि उसका न्यू प्राइस क्या है, तो 270 में आप 10 का भाग दे देंगे तो आपके पास 27 है। अब वो कितना खरीद पा रहा है, 27 रुपये प्रति किलो की कीमत से 10 किलो शक्कर खरीद पा रहा है, और पहले 30 रुपये प्रति किलो की कीमत से 9 किलो शक्कर खरीद पा रहा था। ठीक है, आज के क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं आपके, मिटा देते हैं। टीचर के जिस टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, और उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इसके अगले वाले लेक्चर में हम पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन का डाटा इसी टाइप का होता है, इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए थैंक यू, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए दोस्तों।